एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग डोज। आज अपन बात करने वाले हैं ड्रग्स यूज फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। सबको पता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए अपन मॉर्फिन काम में लेते हैं, बट इसको लेकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं किसके बारे में। ड्रग्स यूज फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इजी फाइंडिंग्स आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एसटी एलिवेटेड एमआई एंड नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। यानी कि एक एमआई जिसके अंदर आपका एसटी सेगमेंट क्या देखने को मिल रहा है, एलिवेटेड देखने को मिल रहा है, जिसको अपन क्या बोलेंगे सर, एसटी एलिवेटेड एमआई। दूसरा जिसके अंदर आपका एसटी सेगमेंट एलिवेटेड देखने को नहीं मिल रहा, उसको अपन क्या बोलेंगे सर, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। बात करते हैं किसके बारे में, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई या फिर एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। किसकी वजह से होता है ये सर? यहाँ पे क्या होता है, आपको आपकी जो मायोकार्डियल थिकनेस है ना, वो क्या हो जाती है सर, उसका कंप्लीट डैमेज हो जाता है। इस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा सर, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई देखने को मिलेगा। ठीक है सर। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की बात करें तो इसके लिए आप याद रख लीजिएगा एक टर्म, कौन सी? सोनम। कौन सी टर्म याद रख लीजिएगा? सोनम। एस फोर स्ट्रेप्टोकाइनेज, एस फोर स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओ फोर क्या एडमिनिस्टर करेंगे अपन इसको, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। एन फोर नाइट्रेट्स एडमिनिस्टर करेंगे। ए फोर एस्प्रिन एडमिनिस्टर करेंगे एंड एम फोर मॉर्फिन एडमिनिस्टर करेंगे। आगे बात समझ में। अब आपकी स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होती है सर? ये आपके क्लॉट का ब्रेक डाउन करती है। किसका ब्रेक डाउन करती है? क्लॉट का ब्रेक डाउन करती है। इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं सर, थ्रोम्बोलाइटिक्स। है ना, नाम से पता लग रहा है, लाइटिक्स यानी कि ब्रेक डाउन करना। किसका? थ्रोम्बस का ब्रेक डाउन करना। तो यानी ये क्या करती है, आपके क्लॉट को ब्रेक डाउन करने का काम करती है। दूसरी अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। क्यों एडमिनिस्टर करते हैं सर? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वो किसकी वजह से रहा है सर? बोले तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे सर, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। नाइट्रेट्स वेजोडाइलेटर ड्रग है ना, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी। कौन सी ब्लड वेसल्स? आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एस्प्रिन आपकी पेन किलर है, सबको पता है ना, ब्लड थिनर भी है, ये भी पता है आपको। एंड मॉर्फिन। चलिए आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। है ना, जहाँ पे आपकी जो एसटी सेगमेंट है ना, वो क्या नहीं हो रहा है सर, एलिवेटेड नहीं हो रहा है। इसके अंदर आपकी मायोकार्डियल की थिकनेस कैसी डैमेज होती है सर, पार्शियल डैमेज होती है ना। तो इसके लिए अपन कौन कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल काम में लेंगे, इसके लिए भी आप एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, मोना। कौन सी ट्रिक याद रख लीजिएगा, मोना। एम फोर मॉर्फिन, O फोर ऑक्सीजन, N फोर नाइट्रेट्स एंड A फोर एस्प्रिन। है ना, तो क्या वजह है, यहाँ पे अपन सबसे पहले मॉर्फिन एडमिनिस्टर करेंगे। है ना, चलिए बात करते हैं किसके बारे में, मॉर्फिन के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। चलिए सर आगे बात समझ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन किसके बारे में, मॉर्फिन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं सर, मॉर्फिन के बारे में। तो सबसे पहली लाइन, मॉर्फिन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑपियोइड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसको अपन पेन किलर की तरह काम करते हैं सर। किसकी तरह काम में लेते हैं सर, पेन किलर की तरह काम में लेते हैं। ठीक है सर, यानी कि इसको अपन पेन के सप्रेशन के लिए काम में लेंगे। तो ये पेन किलर आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है ओपियोइड एंड एक होती है आपकी एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे आपका पैरासीटामोल हो गया। तो मॉर्फिन आपकी कौन सी कैटेगरी की ड्रग है सर, ओपियोइड कैटेगरी की ड्रग है। इसको अपन किसके लिए काम में लेते हैं, इट इज मेनली यूज्ड टू रिलीव मॉडरेट टू सीवियर पेन। है ना, मॉडरेट टू सीवियर पेन को रिलीव करने के लिए अपन मॉर्फिन काम में लेते हैं। और किस पे काम करती है सर, ये आपके ओपियोइड रिसेप्टर के ऊपर जाके काम करती है, वो भी किसके अंदर, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर काम करती है आपकी कौन सी, मॉर्फिन। देखिए होता क्या है एक्चुअली, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, किसको सर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करने का काम करती है। किसको सप्रेस करने का काम करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करने का काम करती है। ठीक है सर, अब बात करते हैं किसके बारे में, यूजेज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं सर, यूजेज के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एनाल्जेसिक है तो किसके लिए काम में लेंगे सर, इसको अपन पेन के ट्रीटमेंट के लिए काम में लेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ट्रिपल सी याद रख लीजिएगा। है ना, यानी कि कैंसर पेन, कार्डियक पेन एंड एक कफ सप्रेसेंट की तरह काम करती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये क्या करेगी सर, आपके
CNS को सप्रेस करने का काम करती है। किसको सप्रेस करने का काम करती है? CNS को सप्रेस करने का काम करती है। एंड CNS के अंदर आपके एक भाई साहब बैठे हैं, कौन से? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको अपन बोलते हैं क्या? किंग ऑफ द बॉडी, है ना। आपके सारे सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। कफ सेंटर हो गया, नोजिया एंड वोमिटिंग सेंटर हो गया। और बोले तो यस सर, ठीक है। तो होता क्या है, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्रेस करेगी ये, यानी कि कफ सेंटर को सप्रेस कर दिया, तो आपके ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आपका पोस्ट ऑपरेटिव पेन, है ना, किसी को ऑपरेशन हुआ उसके बाद वाला जो पेन होता है ना, तो उसके लिए अपन इसको काम में लेते हैं। पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव केयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पेशेंट जो कि लास्ट स्टेज में चल रहा है ना, उसको पैलिएटिव केयर बोलते हैं ना, उसकी केयर को अपन क्या बोलते हैं? पैलिएटिव केयर। ठीक है सर, ये हो गया इसके बारे में। उसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। किसके बारे में बात करते हैं सर? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे मैंने जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखी है ना, वो लिखी है मैंने आपको एज ए एनाल्जेसिक, पेन किलर की तरह कैसे काम करती है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है सर। किसके बारे में? मॉर्फिन के बारे में। तो होता क्या है, नाम से पता लग रहा है ओपियोइड कैटेगरी की दवाई है, तो आपके किस पे काम करेगी ये आपके ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके काम करेगी। सर किस पे जाके काम करेगी? आपके ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके काम करेगी। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या करेगी ये? डिक्रीज पेन परसेप्शन, यानी कि पेन के परसेप्शन को कम कर देगी। इस वजह से क्या नहीं होगा सर? क्या नहीं होगा? पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, ये आपके CNS को सप्रेस करने का काम करती है। किसको सप्रेस करने का काम करती है? आपके CNS को सप्रेस करने का काम करती है। तो जिस वजह से सडेशन, मैंने आपको पहले बताया था, मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, तो यानी कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड आपके कफ सेंटर को सप्रेस करने का काम करती है। तो इस वजह से आपके कफ रिफ्लेक्स भी क्या हो जाते हैं सर? डिक्रीज हो जाते हैं। ये तो रही आपके नॉर्मल MI वाली बात। बट अपन बात करें किसके बारे में? इन केस ऑफ MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की अगर अपन बात करें तो सबको पता होगा MI, देखो नाम से पता लग रहा है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि पर्सन के अंदर क्या हुआ सर? ऑक्सीजन की कमी हुई। किसकी कमी हुई? ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मायोकार्डियम के अंदर क्या होगा सर? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और जब जब पर्सन के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, तो सर किसका फॉर्मेशन बढ़ जाता है? लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। किसका सर? लैक्टिक एसिड का। एंड लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से पर्सन को किसका सेंसेशन होता है? बोले तो सर पेन का सेंसेशन होता है। किसका सेंसेशन होता है? पेन का। देखियो समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। MI, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी कि ऐसी डिजीज जो कि किसकी कमी की वजह से हो रही है? बोले सर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है। क्या होता है इसके अंदर? देखो मायोकार्डियम के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मायोकार्डियम के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा ना, तो मायोकार्डियम के अंदर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से पर्सन को क्या फील होगा सर? पेन फील होगा। तो कहने का मतलब ये है, MI के अंदर जो मेन वजह है ना, क्या है सर? आपकी जो मेन वजह है ना, वो क्या है? ऑक्सीजन की कमी होना। क्या वजह है सर? ऑक्सीजन की कमी होना। अगर अपन ऑक्सीजन की डिमांड को क्या कर दें? कम कर दें। अगर अपन ऑक्सीजन की डिमांड को क्या कर दें सर? कम कर दें, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पेन आपका सप्रेस हो जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या? बोले तो यस सर। मैंने बोला यदि अपन ऑक्सीजन को डिमांड को कम कर दें तो आपका पेन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए अपन बात करते हैं किसके बारे में? मॉर्फिन के बारे में। हार्ट के अंदर होता क्या है, आपकी आपकी दो ब्रांच होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होता है सर राका, एक होती है आपकी लाका, है ना। राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है सर। अब ये क्या करती है आपकी मॉर्फिन? आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या करवा देगी सर? बेजो डायलेशन कोज करा देगी। क्या करा देगी सर? ये बेजो डायलेशन कोज करा देगी। आगे बात समझ में। और जब बेजो डायलेशन कोज करा देगी ना, तो हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। और जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ेगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो पेन क्या हो जाएगा सर? सप्रेस हो जाएगा। आई बात समझ में? बोले तो यस सर। मैंने क्या बोला? आपकी ये दवाई क्या करती है? देखो मैंने बोला बेजो डायलेशन करेगी। क्या करवाएगी सर? ये बेजो डायलेशन कराएगी। किसके अंदर बेजो डायलेशन कराएगी? कोरोनरी आर्टरी के अंदर। किसके अंदर? कोरोनरी आर्टरी के अंदर बेजो डायलेशन कराएगी। जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर बेजो डायलेशन कराएगी ना, तो आपके हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। जब हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी ना, तो पर्सन को क्या नहीं फील होगा सर? पेन फील नहीं होगा, है ना। और दूसरा क्या करती है ये? रिड्यूस द ऑक्सीजन डिमांड। क्या करती है सर ये? रिड्यूस द ऑक्सीजन डिमांड। रिड्यूस द
ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए बहुत बार नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन केस ऑफ एमआई, है ना, मॉर्फिन का क्या होगा। तो सबसे पहला आपको ऑप्शन ये देखने को मिलेगा पेन, एंड आपको लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा रिड्यूस द ऑक्सीजन डिमांड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, रिड्यूस द ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप याद रख लीजिएगा, ओरल, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, कोई भी आपका रूट हो सकता है, टाइम ज्यादा आपका वेस्ट करेंगे नहीं, है ना। उसके बाद बात करें सर किसके बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर, साइड इफेक्ट के बारे में। तो वही आपकी ट्रिक रहने वाली है ABCD वाली। देखिए, ए फॉर एडिक्शन एंड एपनिया, ए फॉर एडिक्शन एंड एपनिया, वो एक गाना है ना, तेरी लत लग जाएगी। हाँ, तो एडिक्शन का मतलब क्या होता है, क्या 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 कॉज करवाती है एडिक्शन, यानी कि लत लग जाती है पेशेंट को। ठीक है सर तो इसलिए ओपिड कैटेगरी की दवाई को बिना डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के अपन को नहीं लेना चाहिए। दूसरा क्या कोच करवाती है सर, ये ब्रेडिकार्डिया कोच करा देती है, बीपी लो करवा देती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था सर, ये CNS को डिप्रेस करने का काम करती है, कॉन्स्टिपेशन में देखने को मिलता है। इसके बाद आपका डिजीनेस, ड्राई माउथ, यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है सर, फीलिंग ऑफ वेलबींग। यूफोरिया का मतलब क्या होता है सर, फीलिंग ऑफ वेलबींग। जो भी घटना घटित हो रही है ना, उसमें आपको बहुत बड़ा मजा आ रहा है ना। पर्सन पर क्या करता है सर, हमेशा खुश खुश महसूस करता है, और इसी वजह से उसको क्या हो जाती है सर, आदत हो जाती है। क्या क्या हो जाती है सर, आदत हो जाती है ना। एंड एक आपको यूरिनरी रिटेंशन, है ना। और ये आप याद रख लीजिएगा, मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है, पिन पॉइंट पीपल। क्या मतलब होता है, पिन पॉइंट पीपल, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल्स। आपकी जो पीपल्स है ना, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। कौन से, देखिए एक तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा मियोसिस से, कहाँ से देखने को मिलेगा सर, एक तो आपको मियोसिस से देखने को मिलेगा, है ना। दूसरा आपको नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, एक आपके यहाँ से मिलेगा सर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से। कहाँ से बनता है सर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। देखो डिजॉक्सिन से रिलेटेड जब भी बात होगी ना, तो वो क्या करता है सब, आपके ब्रेडिकार्डिया कोच कराता है ना। एंड जब मॉर्फिन से रिलेटेड जब भी बात होगी ना, तो वो क्या कोच करवाता है सर, आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोच करवाता है। तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है सीरियस एडवर्स इफेक्ट। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियस एडवर्स इफेक्ट, है ना। तो जब भी पेशेंट किस पे चल रहा है सर, मॉर्फिन ले रहा है, तो आपको इसके लिए मॉनिटर करना है पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए, है ना। ठीक है सर, इस वजह से क्या होगा, देखो स्लो ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, लो ऑक्सीजन सेचुरेशन देखने को मिलेगी, एंड पिन पॉइंट पीपल मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं सर आपकी जिम्मेदारी की। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, असेस पेन इंटेंसिटी एंड लोकेशन। पेन की इंटेंसिटी एंड लोकेशन को असेस करना है आपको, है ना। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करना है, ठीक है सर। उसके बाद एलर्जी के लिए असेस करना है, ये तो सारी दवाई को अंदर भी लिखना है आपको। एंड फॉलो द प्रेस्क्राइब डोज केयरफुली, यानी कि आपको डॉक्टर साहब ने जो भी डोज लिख के दिए ना, तो उसी फॉर्मेट आपको दवाई एडमिनिस्टर करनी है ना। आफ्टर एडमिनिस्टर आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात, मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड SpO2, है ना, क्योंकि ये क्या कॉज करवाती है सर, आपके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करवाती है। बाकी तो आपके नॉर्मल फाइंडिंग्स है, ये आपको मॉनिटर करनी है। जैसे आपको नोजिया वॉमिटिंग के लिए पेशेंट को असेस करना है ना, यूरिनरी रिटेंशन के लिए, ठीक है सर। ये सारी चीजें फेल प्रिकॉशन, क्योंकि क्या कर रहा है सर, ये CNS को सप्रेस कर रहा है, तो पेशेंट को सुध ही नहीं है, तो पेशेंट को सुध नहीं है ना, सडेशन हो सकता है। सडेशन होने की वजह से पेशेंट आपका क्या कर सकता है सर, गिर सकता है, उसको एक्सीडेंट एंड इंजरी हो सकती है। ठीक है सर, ये आपको ये कॉमन सी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका कौन सा, एंटीडोट, है ना। मॉर्फिन की यदि टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसके लिए आप एंटीडोट कौन सा एडमिनिस्टर करोगे, नेलोक्सोन। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, नेलोक्सोन। नेलोक्सोन इज द एंटीडोट फॉर ऑपियोइड इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। या फिर आप सीधा से याद रखिएगा, ये किसका एंटीडोट होता है सर, ये ऑपियोइड टॉक्सिसिटी का एंटीडोट होता है आपका कौन सा सर, नेलोक्सोन। ठीक है सर, यही बताना है आपको, ठीक है बस। उसके बाद पेशेंट टीचिंग की, तो पेशेंट को बताना है जैसे आपको डॉक्टर साहब ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है ना, उस हिसाब से आपको दवाई को लेना है। उसके अलावा कोई भी CNS डिप्रेशन दवाई आपको नहीं लेनी है, जैसे आपके एल्कोहल वगैरह है, वो सारी चीज़ आपको नहीं लेनी है। ठीक है, जब भी आप क्या कर रहे हो सब, देखो यहाँ से आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है अवॉइड ड्राइविंग और ऑपरेटिंग मशीन, है ना। यहाँ से आप क्या करोगे सर, ड्राइविंग और किसी भी मशीन को चलाने से अवॉइड करें, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता होगा आपको कब इंजरी हो जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए डाइट के अंदर आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है। कौन सी डाइट लेनी है सर, हाई फाइबर डाइट लेनी है। इसके अलावा यदि आपको डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो रही है, डिजीनेस हो रही है, तो आपको क्या करना है सर, डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर देना है। आगे बात समझ। और इसके अलावा यदि आपको लॉन्ग टर्म ओपियोइड थेरेपी चल रही है, तो आपको सडनली अचानक से किसको क्या नहीं करना है सर, ओपियोइड कैटेगरी की दवाइयों को स्टॉप पे नहीं करना है। तो थैंक यू बच्चों, आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इजी वे में सिंपल तरीके से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। ड्रग्स यूज्ड फॉर
MI मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, उसके अंदर भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट दवाई कौन सी होगी सर? आपकी मॉर्फिन। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। एंड यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।